हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो एस.एस.टी का जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें जो चैप्टर 5 है वो क्या है, द मुगल एम्परर। जो मुगल साम्राज्य के जो सम्राट थे, ठीक है ना, एम्परर थे, उनके बारे में। तो सबसे पहले बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड इन्वाडेड इंडिया। जो बाबर था उसने किसको डिफीट किया, किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हरा के उसने। और किस युद्ध में लड़ा था उसने? पानीपत के युद्ध में उसको हरा के। किसको? इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में उसने यहाँ पे इंडिया में अपना आक्रमण किया था। हिज इन्वेंशन पुट द दिल्ली सल्तनत टू एन एंड। इसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का क्या किया इसने? एंड कर दिया इसके आक्रमण के बाद। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। इसके बाद इसने अपने मुगल एम्पायर का क्या किया? फाउंडेशन किया, नींव रखी। द मुगल्स established a strong empire and their ruling over India became the most important event of the medieval period। जो मुगल थे उन्होंने क्या किया, अपना जो इन्होंने एक मजबूत एम्पायर खड़ा किया, ठीक है ना, पूरे इंडिया में। और इनके टाइम में जो मिडुअल पीरियड यानी जो मध्यकालीन इतिहास है का समय है, वो इन्हीं के लिए क्या है, इनके लिए, इनकी वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। द फर्स्ट 6 मुगल रूलर मेड द मोस्ट इम्पैक्ट। जो पहले 6 मुगल रूलर्स थे, शासक थे, उसमें जो सबसे मोस्ट जो इम्पैक्ट जिन्होंने दिया था वो सबसे पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां एंड औरंगजेब। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाबर। बाबर वाज ए डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लाइनेज। जो बाबर था, ठीक है ना, वो 2 लोगों जो महान लोग थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। उसमें से जो चंगेज खान था, ठीक है ना, वो उनके मदर के साइड का था, और जो तैमूर था उनके फादर साइड का। ये ठीक है ना। हाउ एवर ही एंड लेटर मुगल्स लाइक टू बी एसोसिएट विथ तैमूर एंड नॉट विथ चंगेज खान। जितने भी मुगल्स थे, ठीक है ना, वो किसके एसोसिएट थे? तैमूर के। वो चंगेज खान के एसोसिएट नहीं थे। बाबर वाज द रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम ऑफ फरगना। जो बाबर था एक छोटे से कस्बे, छोटे से साम्राज्य का क्या था, जो साम्राज्य का नाम था फरगना, उसका क्या था? रूलर था, शासक था। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में। ही हैड बीन ड्राइवन आउट फ्रॉम देयर। उसको क्या किया? वहाँ से हटा दिया गया। ही एक्यूपाइड काबुल इन 1504 एंड सेट डाउन टू एक्सपैंड इन फर्दर। जब उसने क्या किया? काबुल पे कब्जा करने की कोशिश की 1504 में, तो इसको वहाँ से हटा दिया गया। ही वांटेड टू अनेक्स इंडिया टू हिज किंगडम। वो क्या चाहता था कि भारत पे कब्जा करना चाहता था वो, और अपना वहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसके एंड वेन और जब दौलत खान लोदी इनवाइटेड हिम फॉर इन्वेशन। जब दौलत खान ने क्या किया? इसको इनवाइट किया लड़ाई करने के लिए। किसके खिलाफ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। तो ये तुरंत क्या हुआ? तैयार हो गया लड़ने के लिए, क्योंकि इसका तो पहले से ही ये मकसद था कि वो भारत पे कब्जा करे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? बाबर फॉट विद इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526। इसके बाद बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी पानीपत में, वो 1526 में उसको लड़ी, और उसने इब्राहिम लोदी को उसमें युद्ध में हरा दिया। बट हैड अ स्मॉलर आर्मी, बट ही वाज ए बेटर कमांडर हु अप्लाइड बेटर टैक्टिक्स इन दिस डिप्लॉयमेंट ऑफ हिज आर्मी। बाबर के पास बहुत छोटी आर्मी थी, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से कमांड किया, और उसको क्या किया, और अलग अलग तरीके से टैक्टिक्स, नए नए टैक्टिक्स से उसने क्या किया? अपनी आर्मी को मजबूत करके, और इस पानीपत में इसको इब्राहिम लोदी को हरा दिया। मोर ओवर he had cannons, which was a new kind of weaponry and proved devastating for the enemy. With this, Babur occupied Delhi and Agra। इसने जो कैनन का यूज किया, यानी बारूद का जो पहला यूज हुआ था, वो बाबर ने ही किया था। ये क्या था? ये नए तरह का जो वेपन था, जिससे जो भी एनिमी थे वो क्या होते थे? डर जाते थे, ठीक है ना। इसके बाद बाबर ने क्या किया? किस पे ऑक्युपाइड कर लिया? किसको कब्जे में कर लिया? दिल्ली और आगरा को इसने अपने कब्जे में कर लिया। दौलत खान लोदी नेवर एक्सपेक्टेड बाबर टू स्टे बैक इन इंडिया। दौलत खान को ये विश्वास नहीं था, कभी विश्वास नहीं था कि वो वापस इंडिया आएगा। सो ही टर्न अगेंस्ट हिम। लेकिन क्या हुआ? बाबर फिर से वापस इंडिया आया। बट ही वाज डिफीटेड बाय बाबर। और उसने दौलत खान को डिफीट कर दिया बाबर ने, ठीक है ना। राणा सांगा चैलेंज बाबर। राणा सांगा जो थे उन्होंने क्या किया? इसको चुनौती दी बाबर को। बट ही वाज आल्सो डिफीटेड एट द बैटल ऑफ खानवा। जब उनको राणा सांगा ने चैलेंज किया, तो वो क्या हुआ? वापस आया लड़ने के लिए, और इसने बैटल ऑफ
खानवा के युद्ध में क्या किया, राणा सांगा को भी हरा दिया। बाबर वेंट ऑन टू एनेक्स ग्वालियर, बाबर ने उसके बाद ग्वालियर पे कब्जा कर लिया, धौलपुर पे, गगारा पे कर लिया, ठीक है। बट डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर हिज अराइवल इन इंडिया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक इंडिया में आने के बाद वहाँ तक रहा नहीं। ही डाइड इन 1530 एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हुमायूं। इसकी मृत्यु कब हो गई, 1530 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। ज़्यादा दिन तक इसने इंडिया पे राज नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो सन था हुमायूं, उसने क्या किया, अपने सल्तनत को आगे बढ़ाने का काम किया। बिसाइड बीइंग अ एबल जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जो बाबर था वो क्या था, बहुत ही अच्छा जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक था। बाबर वाज आल्सो ए पोएट एंड राइटर, बाबर जो था एक पोएट और राइटर भी था। ही न्यू बोथ तुर्किश एंड पर्शियन वेल, ये दो भाषाओं को अच्छी तरीके से जानता था, तुर्किश और पर्शियन लैंग्वेज को। ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तजु के बाबरी और बाबरनामा, ठीक है। इट कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट ट्रू ऑटोबायोग्राफी, इसको कहा जाता है जो सबसे पहला जो ऑटोबायोग्राफी था किसी मुस्लिम शासक का, तो वो किसका था, बाबर का। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हीज लाइफ इन डिटेल, इसमें उसने अपने लाइफ के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया था। आल्सो ही हैज़ रिटन अबाउट इंडियन टोपोग्राफी, बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड पीपुल, इसने अपने जो ऑटोबायोग्राफी था उसमें इंडिया का जो टोपोग्राफी था उसके बारे में, बर्ड्स के बारे में, ट्री के बारे में, फ्लावर्स, फ्रूट्स और यहाँ के लोगों के बारे में उसने डिटेल में लिखा हुआ है। ही आल्सो लेड सेवरल गार्डन्स इन आगरा, इसने बहुत सारे आगरा में गार्डन्स बनवाए थे, सिकरी और धौलपुर में भी बनवाए थे। ही वाज इंटरेस्टेड इन पोलो, ये इसको बहुत ज़्यादा पोलो खेलने का शौक था, ठीक है ना, किसको, बाबर को। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।